टिकैत साहब, आपने 22 तारीख वाली मीटिंग के बाद फरवरी या मार्च में एक स्टेटमेंट दी थी। आपने कहा था कि अक्टूबर तक केंद्र सरकार इस मसले को हल कर ले। 2 अक्टूबर का आपने जिक्र किया था। अक्टूबर आ गया, अब आगे क्या? पहले 6 महीने का दिया था टाइम, जी। 6 महीने हो गए, उस टाइम अक्टूबर का भी टाइम दिया था। हम्म। अक्टूबर में यह था कि हमारा अक्टूबर में यहाँ एक प्रोग्राम होता है। जब 2018 में हम आए तो 2 अक्टूबर को हमारे ऊपर लाठीचार्ज यहाँ हुआ, जी। गोलियां यहाँ पे चली। तो ये था कि 2 अक्टूबर का एक समय होता है, हम यहाँ पे ही, हमको मीटिंग करनी है 2 अक्टूबर को, तो शायद उस टाइम तक समाधान हो जाए। जी। लेकिन अब नहीं लगता, अब हमने टाइम देना इनको बंद कर दिया। नहीं, ठीक है अब ये टिकैत साहब। अनिश्चित। आप जो 10 महीने या 10 साल वाली बात करते हैं वो एक बयान के तौर पर सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन आप भी जानते हैं कि बुजुर्ग बैठे हुए हैं दिल्ली में सड़कों के ऊपर। आप भी चाहते होंगे अंदर से कि जल्दी से मसला हल हो जाए। तो पर कैसे होगा ये? 10 महीने और बैठे रहेंगे? दिक्कत तो है ना, वो चाहे किसी के लिए भी हो, आम लोगों के लिए हो, किसानों के लिए हो, सरकार के लिए हो, किसी के लिए हो। तो सरकार करेगी ना इसका, हम कैसे करेंगे जी। भाई? हमको हमको बता दो, हम कैसे समाधान करें? सरकार करेगी, बगैर समाधान के किसान जाएगा नहीं, ये निश्चित है। नहीं, बिना समाधान का भी मतलब बता दीजिए कि रद्द करवाए बिना नहीं जाएंगे। बिल्कुल नहीं जाएंगे। एमएसपी गारंटी का, एमएसपी पे गारंटी कानून जी, 3 कानून रिफिल, नहीं समाधान आंदोलन खत्म हो जाएगा। उसके बाद में एक कमेटी बनेगी जी, जो और मसले होंगे वो कमेटी तय करती रहेगी। फिर ऐसा बहुत बहुत बड़े बड़े मसले मध्यस्थता के साथ खत्म हो गए, बीच का कोई रास्ता निकाल लिया गया। इसमें आपको नहीं लगता बहुत बड़े बड़े नेता, अब किसान नेता भी बन चुके हैं, तो कोई ना कोई बीच का रास्ता सोचना चाहिए सरकार को भी, आपको भी? कंडीशंस तो दोनों तरफ से होगी ना, आपकी तरफ से भी है, उनकी तरफ से भी। आप कहते हैं रिपील कीजिए, वो कहते हैं रिपील नहीं करेंगे। दोनों तरफ से कंडीशंस हैं। वो सरकारों को, आप ये बातें सरकार को जरूर आप बताओ, सरकार की समझ में कोई चीज आ जाए तो उसको जरूर बातचीत। नहीं, आप कोई बीच का रास्ता निकल सकता है? कह रहा कि बातचीत से रास्ता निकलेगा। सरकार बात ही नहीं करना चाहती, सरकार कंडीशन लगा के बात करना चाहती है, तो कंडीशन पर तो बातचीत नहीं होगी। नहीं, दोनों तरफ से कंडीशन है ना। क्या आप कंडीशन छोड़ने को तैयार हैं कि मैं भी कोई कंडीशन नहीं, हम भी कोई कंडीशन नहीं लगा रहे, सरकार भी कोई कंडीशन ना लगाइए, आओ बात करें? हमने ये कहा है कि कोई भी बातचीत होगी वो मकान के अंदर होगी। सरकार को कोई अपना पक्ष रखना है वो मकान के अंदर बताए। नहीं, बीजेपी वाले नेता ये भी कहते हैं कि 5 लोग आइए ना, अब 40 आ जाते हैं, बात ही नहीं हो पाती। वो उनके एडवाइजरी में नहीं हम चलते ना, वो हमारा एडवाइजर है, ये 5 बताएंगे। वे भी तो 40 आते हैं, वे 5 आते हैं क्या कोई? जी, वे भी 40 आते हैं। उनके 4-5 मंत्री आते हैं, कंसल्ट अधिकारी उनके आते हैं, तो उनका भी 40 आदमी का स्टाफ है पूरा। टिकैत साहब, एक और बीजेपी के नेता कहते हैं कि देखिए कानून तो लागू ही नहीं हुए, स्टे है उसके ऊपर, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था लागू मत कीजिए। जब लागू ही नहीं हुए तो फिर क्यों आंदोलन, क्यों बंद किए जा रहे हैं, क्यों इस तरह से आप अगले अगले प्रोग्राम बना रहे हैं? हाँ, लागू तो नहीं हुए तो हो जाएंगे ना लागू, उसमें क्या दिक्कत है? लागू नहीं हुए अभी, लागू तो हो जाएंगे। आधे रेट पे फसल बिक रही है, एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं है, ये फसल आधे रेट में किसान बेच रहा है, तो हो जाएंगे लागू। होने में 5 महीने तो रहेंगे, हो जाएंगे लागू। मेरे एक और सवाल है, क्योंकि ये भी लोग जानना चाहते होंगे, क्योंकि देखिए परेशानी तो होती है, आप भी समझते हैं इस चीज को, कि जब बंद होता है, कोई रोड ब्लॉक है, तो फिर लोगों को दिक्कत होती है। आपको लगता है कि वो भी जवाबदेही तय होनी चाहिए? हाँ, जवाबदेही तो सरकार की तय होनी चाहिए ना, कि बंद क्यों हो है, सरकार की तय होनी चाहिए, बिल्कुल जवाबदेही तय होनी चाहिए। एक सुनील जाखड़ है, पंजाब के बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आई कि देखिए आम जनता परेशान हो रही है। हालांकि उन्होंने ये भी लिखा कि केंद्र सरकार इसके लिए जिम्मेवार है, लेकिन उनके ट्वीट में यह जिक्र था कि आम लोग परेशान हो रहे हैं। आपको लगता है कि जो भी प्लान बनाया जाए आम लोगों को दिक्कत ना हो? वो तो पंजाब के, मैं खासतौर पर बात करूं तो बहुत बड़ी संख्या में पंजाब के लोग तो साथ हैं किसानों के। अगर जो साथ हैं उनको ही दिक्कत हो रही है तो फिर इससे किसानों का क्या भला हो रहा है? भाई, जाम से दिक्कत तो होती है, जाम में क्या होगा, प्रसाद बढ़ता है जाम में, तो ये किसान भी तो दुखी बैठा है ना जी। यहाँ पर बैठे 5 महीने से अपने घर बार छोड़ के
लोग 10 महीने हो गए यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये आम जनता का ही तो ये आंदोलन है, महंगाई के खिलाफ आंदोलन है। ये रोटी बाजार की वस्तु ना बने, ये उसके खिलाफ आंदोलन है। टिकैत साहब, कोई बात चल रही है ऑफ द रिकॉर्ड, कोई बात चल रही हो केंद्र सरकार के किसी अधिकारी, किसी मंत्री या किसी नेता के साथ? हमारी कोई बात नहीं चल रही। नहीं, 22 जनवरी के बाद आपकी कभी किसी से कोई फोन पे या किसी तरह की कोई बात नहीं हुई? हमारी कोई बात नहीं हुई। अब बात कैसे होगी ये भी लोग जानना चाहते हैं कि आप बताइए कि आगे बात कैसे होगी। आपके जहन में कुछ है कि केंद्र सरकार ये कर दे हम बात कर लेंगे? नहीं नहीं, वो तो जब उनको करना होगा वो कर लेंगे। वो सब जानते हैं, उनके लोग सब रहते हैं यहाँ पे। जब उनको बात करनी होगी तो वो करेगी, हमारे कहने से वो बातचीत नहीं करेगी। चुनाव पे फोकस करेंगे सर पंजाब के, क्योंकि चिड़ूनी जी कह रहे हैं कि चुनाव लड़िए। टिकैत साहब, ਤਾਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਖੈਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਟਿਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਪੂਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈਗਾ ਏ। खैर बीजेपी के उत्ते हमला भी करते हुए नजर आए ने राकेश टिकैत, जो न्यूज़ 18 के नाल उन्होंने गलबात की। रुक रहे एक छोटे जे ब्रेक के लिए, वापस आवांगे कुछ और खबरों के नाल।